Dear children, welcome again at Super 30 बैच सहारघाट। आज आप लोगों को मैं इस क्लास में मिरर के बारे में बताऊंगा, जिसका हिंदी मतलब होता है दर्पण। हम लोग दर्पण का प्रयोग बहुत सारे चीज़ों में करते हैं। घर में चेहरा देखने के लिए हो, हमारे वाहनों में हो, चिकित्सा में हो, और बड़े बड़े भवन होते हैं, मॉल होते हैं, उसमें हो, सभी जगह दर्पण का उपयोग काफ़ी पैमाने पर होता है। तो आखिर दर्पण है क्या और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका कंसेप्ट आज आप लोगों के समक्ष में क्लियर करूंगा। ओके, तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और बताए गए बातों को अनुसरण कीजिए। दर्पण, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मिरर। वैसा पदार्थ जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम होता है उसे दर्पण कहते हैं। तो वे पदार्थ जो वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने में सक्षम हो, एबल हो, उसे ही दर्पण कहा जाता है। दर्पण दो प्रकार के हैं। पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहा जाता है, और दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिसे स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। स्फेरिकल मिरर। तो ये दो प्रकार के दर्पण हैं। एक तो हुआ आपको समतल दर्पण और दूसरा हुआ गोलीय दर्पण। तो सबसे पहले मैं समतल दर्पण की परिभाषा लिख देता हूँ। समतल दर्पण, जैसे इसके नाम से ही विदित है कि इस दर्पण का जो परावर्तक सतह होगा एकदम फ्लैट होगा, समतल होगा। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। जैसे मेरे पास ये एक दर्पण है एम, इसको मैंने इस साइड से पीछे से रंग दिया, पॉलिश कर दिया, और जो भी प्रकाश की किरणें इस पर पड़ेंगे वो परावर्तित होकर ऐसे निकल जाएंगे, और इसके पीछे में आभासी रूप से ऐसे करके आपको बनेंगे और यहाँ पर जाके मिलेंगे। यही हमारा इमेज बनेगा। तो समतल दर्पण की बहुत सारी विशेषताएं होती है। अभी मैं केवल इसकी परिभाषा दिखा रहा हूँ और चित्र द्वारा दिखा रहा हूँ। समतल दर्पण इस प्रकार का है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आप लोगों ने समतल दर्पण के बारे में जान लिया, उसकी परिभाषा समझ गए। अब मैं गोलीय दर्पण के बारे में बता रहा हूँ। तो गोलीय दर्पण के नाम से ही विदित है, ये किसी खोखले गोले को काट कर बनाया होगा। तो गोलीय दर्पण की परिभाषा देखिए। गोलीय दर्पण
स्फेरिकल मिरर। किसी खोखले गोले को काटकर उसे एक तरफ से पॉलिश करके बनाए गए दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं। जैसे मेरे पास ये कोई खोखला गोला है, मैंने इसको बीचों बीच काट दिया तो मेरे पास दो प्रकार की आकृति आई। ये आकृति एक आई ऐसे और ये आकृति आई ऐसे। मैंने इसको अंदर वाला भाग को रंग दिया और इसको मैंने बाहर वाले भाग को रंग दिया। इस प्रकार हमें दो प्रकार के दर्पण प्राप्त हुए। ये हो गया आपको अवतल दर्पण, जिसको अंग्रेजी में कॉन्केव मिरर कहा जाता है, और ये आपका है उत्तल दर्पण, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं। वैसे गोलीय दर्पण भिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको सेकेंडरी लेवल 10वीं क्लास तक केवल मुख्य दर्पण के बारे में ही पढ़ना है। तो मैं जो मुख्य दर्पण है वही लिख रहा हूँ। गोली पहला होता है अवतल दर्पण, जो मैंने ऊपर बताया हूँ, कॉन्केव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों, दर्पण के अंदर जो कुछ मेमोरेबल फैक्ट्स होते हैं, स्मरणीय तथ्य, वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग गौर से देखिए। मेमोरेबल फैक्ट्स, स्मरणीय तथ्य क्या क्या होते हैं। मेरे पास मानिए ये एक दर्पण है जिसको मैंने एक तरफ से रंग दिया हूँ। ये एक समांतर रेखा होती है जिसको इसे P कहा जाता है, इसे F, इसे C और इसको अनंत कहा जाता है। P होता है आपको पोल, हिंदी में ध्रुव। F होता है फोकल लेंथ, इसको कहते फोकस दूरी। ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और इसको कहते हैं फाइनाइट। अनंत। तो ये कुछ मेमोरेबल फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। एम से इंडिकेट कर रहा हूँ मिरर। इसमें अवतल दर्पण में 6 स्थितियों के लिए प्रतिबिंब का निर्माण होता है, जिससे मैं अगले वीडियो में वर्णन करूंगा। तो आज तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें।